कब बाय करने के लिए जाते हैं तो थिकनेस बहुत मैटर करती है। जस्ट लाइक ये 210 जीएसएम है, 220 जीएसएम है, 250 जीएसएम है, 300 जीएसएम। अक्सर आपने ये कंप्लेंट सुनी होगी कि जो चीज़ हमने ऑर्डर की थी वो चीज़ हमें रिसीव नहीं हुई। बेसिकली आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आप ऑर्डर करते हैं वो चीज़ आपको रिसीव क्यों नहीं होती। जस्ट लाइक ये अब हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है बहुत से प्रोडक्ट्स में से पेपर कप। अब बहुत से क्लाइंट्स हमसे रब्ता करते हैं जब पेपर कप बाय करने के लिए, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में आइडिया नहीं होता। उन्हें जस्ट ये आइडिया होता है कि हमें 7 ऑन्स का चाहिए, 8 ऑन्स का चाहिए, 9 ऑन्स का चाहिए, 10 ऑन्स का चाहिए। जस्ट साइज़ का उन्हें पता होता है, मटेरियल का नहीं पता होता, उसमें जीएसएम क्या है, पी कोटिंग है, पीएल कोटिंग है, जो डिफरेंट लाइक एक पेपर कप में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनका उन्हें आइडिया नहीं होता। अब जब कस्टमर हमसे रब्ता करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती है कि हम कस्टमर को वो चीज़ प्रोवाइड करें जो कस्टमर को चीज़ चाहिए। अब मार्केट में दो तरह की चीज़ें होती हैं। दो तरह से ये मुराद है कि एक तो ये है कि जस्ट लाइक जो फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, अलीबाबा 1688, उसमें आप पिक्चर डालें और जो भी मिलती जुलती पिक्चर आ रही है वो आप प्रोडक्ट बाय करें और अपने कस्टमर को भेज दें। लेकिन उसके बाद आपको सुनने को यही मिलेगा कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी मुझे वो चीज़ नहीं मिली। अब जो सेकंड वे है जो कि हम फॉलो करते हैं और भी मार्केट में काफ़ी बंदे फॉलो करते होंगे, कि जब कस्टमर ने हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया है तो हम प्रोडक्ट को स्टडी करें। सबसे पहले स्टडी करने के बाद इसकी टेक्निकल डिटेल्स जानें, उसके बाद फैक्ट्री से बात करें ताकि जो चीज़ हमारे कस्टमर को चाहिए वो चीज़ हमारे कस्टमर तक पहुंचाई जाए। अब मैं इस पेपर कप के बारे में, एक सिंपल सा, ये आपको दिखने में पेपर कप लग रहा है, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ। आपको आइडिया होगा कि ये छोटी सी एक दिखने वाली चीज़ में कितनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। जस्ट लाइक अब ये देखें इसकी जो थिकनेस है। अब जब आप पेपर कप बाय करने के लिए जाते हैं तो थिकनेस बहुत मैटर करती है। जस्ट लाइक ये 210 जीएसएम है, 220 जीएसएम है, 250 जीएसएम है, 300 जीएसएम है, ये थिकनेस बेसिकली होती है। उसके बाद आपकी पीई कोटिंग होती है, पीएल कोटिंग होती है। बेसिकली ये कोटिंग होती है कि अगर आप पानी इसमें डालते हैं तो लीकेज ना हो कहीं से। अब पी कोटिंग इकोनॉमिकल है, पीएल कोटिंग एक्सपेंसिव है। अब पी कोटिंग में डिफरेंट लाइक टाइप ऑफ कोटिंग्स है, 16 पी है, 18 पी है, 20 पी है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोटिंग करवाना चाहते हैं और आपका बजट क्या है। फिर पीएल कोटिंग है, पीएल कोटिंग बेसिकली एक्सपेंसिव होती है, तो वो बहुत ही कोई लाइक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट अगर आपने नहीं बनवाना, उससे ज़्यादा आप बहुत ही लग्जरी टाइप चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें आप पीएल कोटिंग वाली साइड पे जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी प्रिंटिंग होती है। अगर आप किसी फैक्ट्री से ये चीज़ कप बाय कर रहे हैं तो फैक्ट्री के पास इस कप की प्रिंटिंग होगी। अगर आप वही प्रिंटिंग बाय करेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा कप। लेकिन अगर आप अपनी प्रिंटिंग कहेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा। उसके बाद हर फैक्ट्री के जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपको हाइट का पता होना चाहिए, आपको जो यूडी है उसका पता होना चाहिए, बीडी का पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप फैक्ट्री से एक अच्छी प्राइस ले सकते हैं और अपने कस्टमर को अच्छी प्राइस दे सकते हैं। जस्ट लाइक हमने काफ़ी फैक्ट्रीज से इस प्रोडक्ट के बारे में रब्ता किया था जब हम ये प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे थे। तो फैक्ट्री ने जो हमें इनिशियल रेट दिया वो बहुत एक्सपेंसिव था, लाइक जो हमारी टारगेट प्राइस थी उससे बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब हमने फैक्ट्री को अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई, लाइक रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है उसकी प्राइस का भी हमें पता था। उसके बाद हमने उन्हें अपनी स्पेसिफिकेशन बताई तो उन्होंने वो प्राइस हमें दी जो कि हमारी टारगेट प्राइस से भी नीचे थी। जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस हमें $15 की प्राइस मिली है किसके पूरे पैक की, तो वो उन्होंने हमें कोट की थी 300 जीएसएम के साथ। लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि हमें 250 जीएसएम चाहिए, हमें पी कोटिंग चाहिए, 16 पी चाहिए, 18 पी नहीं चाहिए या 20 पी नहीं चाहिए, हमें ये साइज़ चाहिए, तो उन्होंने जो हमें प्राइस कोट की वो हमारी टारगेट प्राइस से भी नीचे थी। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं पता होंगी, आप फैक्ट्री से अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकते और आप प्राइस उनसे कम नहीं करवा सकते। और वीडियो बनाने का ये मकसद है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं, किसी भी बंदे से करवा रहे हैं, किसी एजेंट से करवा रहे हैं या डायरेक्टली फैक्ट्री से बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो आप फैक्ट्री से अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे, उन्हें आप बता सकेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और फैक्ट्री आपको एंटरटेन करेगी भी। लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, फर्स्टली तो आपको फैक्ट्री रिप्लाई करना छोड़ देगी बिकॉज दे थिंक कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली ये, अगर आप किसी एजेंट से भी बात करेंगे
तो वो आपको रिप ऑफ करने की कोशिश करेगा, आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट सोर्स करना है और आप चाहते हैं कि सेम वही प्रोडक्ट आपको मिले जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, उसके 2-3 ऑप्शन हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि आप अपना सैंपल भिजवाएँ चाइना, उस बंदे को जिसके थ्रू आप सोर्सिंग करा रहे हैं, या फैक्ट्री को डायरेक्टली, ताकि आपको सेम चीज़ मिल सके। दूसरा ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करें। तीसरा ये है कि आप रिलायबल बंदा चाइना में ऐसा फाइंड आउट करें जो कि आपके लिए सोर्सिंग करे, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन से पहले वो सैंपल्स लेके आपको आपकी कंट्री सैंपल भिजवाए, आप वो प्रूव करें और उसके बाद वो चीज़ आपको डिलीवर करे। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो कि रेगुलर बेसिस पे हम अपने क्लाइंट्स को देते रहते हैं। मार्केट में जाके तो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स वो दिखाना चाहता हूँ जो कि ऑलरेडी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।